हेलो दोस्तों, आज क्लास 12 लेसन 5.7 का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। कहता है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में दिए गए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए। द्वितीय कोटि के मतलब कि जो डीसी निकालना है, अवकलज करना है, फिर इसको आंसर का अवकलज कर देना है। तो आप लोग को जैसा कि हमने 1, 2, 3, 4, 5 नंबर बता दिया है। चलिए आइए ध्यान दीजिए बात को। यहाँ पर इसको मानिए लेट माने माना, ठीक। बोलिए y बराबर e⁻x और साइन 5x है ना। बताइए दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर बोलिए क्या होगा। dy बटा dx बराबर d e⁻x है साइन 5x है बटा बोलिए क्या हो जाएगा dx ना। अब बोलिए dy बटा dx बराबर, देखिए इसको मानिए पहला, इसको मानिए दूसरा। ये हो गया पहला इसको मानिए दूसरा। तो बोलिए पहला गुने दूसरा का डीसी या दूसरा गुने पहला का डीसी। तो बोलिए पहला गुने दूसरा का डीसी ओके, प्लस दूसरा गुने पहला का डीसी। बात समझ में आ गया। देखिए कुछ नहीं किए, पहला है ये दूसरा है, पहला गुने दूसरा का डीसी, पहला गुने दूसरा का डीसी प्लस दूसरा गुने पहला का डीसी, चलिए बोलिए dy बटा dx बराबर e⁻x है ना। अब बताइए साइन का डीसी क्या होता है, कॉस। यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइन के भी निकलेगा और 5x का भी निकलेगा ना। तो बोलिए साइन का डीसी क्या होता है, कॉस 5x। क्लियर। अब 5x का डीसी क्या होगा बाबू। तो पहले एक काम करिए, बढ़ जाइए, हम लोग एक स्टेप बढ़ जाते हैं, इस प्रकार से लिख देते हैं। चलिए प्लस बोलिए साइन 5x e⁻x का डीसी e⁻x होता है। बोलिए dy बटा dx बराबर e⁻x गुना cos 5x जस के तस लिखें। बोलिए 5 कांस्टेंट है वहाँ निकलेगा, x के सापेक्ष x का डीसी क्या होगा 1। चलिए प्लस साइन 5x गुना e⁻x। अब बोलिए dy बटा dx बराबर, देखिए 5 में 1 से गुना होगा तो 5 रहेगा, 5 में 1 से गुना रहेगा 5, तो लिख देना 5 e⁻x क्लियर इंटू cos 5x। चलिए प्लस यहाँ देखिए ये दोनों गुना में है तो लिख दें e⁻x साइन 5x। क्लियर हो गया। अब बताइए e आपका आ गया प्रथम कोटि dy बटा dx। अब इसको द्वितीय कोटि बनाइए तो कर दीजिए पुनः x के सापेक्ष अवकलज करने पर। क्लियर। बोलिए d² बटा dx² हो जाएगा बराबर, बोलिए d5 e⁻x cos 5x प्लस e⁻x ये है साइन 5x बटा हो गया dx। क्लियर हो गया। अब आप करिए कि d² y बटा dx² बड़ा अलग अलग कर लीजिए दोनों, d5 e⁻x cos 5x आप बाटा dx कर ले, कन्फर्म हो गया। चलिए प्लस d e⁻x साइन 5x अब बाटा क्या होगा dx। कुछ नहीं किया हम, अलग अलग, इसको भी dc अलग, इसको भी dc अलग। बात समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए बोलिए d² y बटा dx² बराबर, देखिए तो
इसको पहला गुने दूसरा पर सेट करिए, ये जाएगा, ये भी पहला गुने दूसरा, दोनों का बना दीजिए। तो बोलिए पहला गुना दूसरा का डीसी, तो दूसरा का डीसी, पहला गुना दूसरा का डीसी प्लस दूसरा गुना, तो दूसरा गुना पहला का डीसी, पहला का 5e के पावर x है बटा dx। क्लियर हो गया? बोलिए पहला गुने दूसरा का डीसी प्लस दूसरा गुने पहला का डीसी। क्लियर है? चलिए प्लस है तो लिखते हैं प्लस। अब बात यहाँ से देखिए, पहला गुने दूसरा का डीसी, दूसरा गुने पहला का डीसी, तो बोलिए पहला गुने दूसरा का डीसी, तो दूसरा कौन है? sin 5x। पहला गुने दूसरा का डीसी sin 5x बटा dx प्लस दूसरा गुने पहला का डीसी। क्लियर है? चलिए अब आइए, अब देखिए डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बन गया। बताइए 5e के पावर x, बोलिए cos 5x का डीसी क्या होगा? cos 5x का डीसी होता है माइनस sin 5x, और एक cos का डीसी हो गया का sin 5x का निकालेंगे ना फिर, तो 5x का डीसी 5 गुना 1 हो जाएगा। चलिए प्लस cos 5x, 5 कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, e के पावर x का डीसी e के पावर x होगा। चलिए प्लस e के पावर x है तो e के पावर x गुना है ना, गुना, बोलिए sin 5x का डीसी क्या होगा? तो sin 5x का डीसी cos 5x गुना 5x का डीसी क्या होगा? 5 गुना 1। क्लियर? प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। बोलिए sin 5x e के पावर x का डीसी होगा e के पावर x। क्लियर है? समझ में आ रहा बात? चलिए अब बोलिए डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर, बोलिए 5, एक काम करिए स्टेप बढ़ चलिए, पहले बढ़ लीजिए, चाहे ऐसा आइए ना, रुक जाइए, 5e के पावर x है गुना माइनस साइन 5x है, और गुना 5 में 1 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा, प्लस cos 5x गुना 5 और गुना e के पावर x प्लस e के पावर x cos 5x, अब 5 में 1 से गुना करेंगे होगा 5। क्लियर है? प्लस यहाँ बोलिए ये दोनों गुना कर लीजिए तो क्या बचेगा? e टू द पावर x sin 5x। क्लियर है? अब बोलिए डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से गुना इसको करें 5 25, 5 में 5 से गुना करेंगे क्या होगा? 5 25 e के पावर x। अच्छा माइनस है तो माइनस ले लीजिए, यहाँ बोलिए sin 5x। क्लियर है? प्लस यहाँ देखिए 5e के पावर x हो जाएगा, 5e के पावर x cos 5x, 5e के पावर x cos 5x जस्ट की तस लिख दिए। चलिए प्लस है तो प्लस 5e के पावर x, 5 है, e के पावर x है, चलिए cos 5x। क्लियर हो गया? चलिए प्लस e के पावर x और क्या है? sin 5x। क्लियर हो गया? अब देखिए sin 5x, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, sin 5x, यहाँ पर देखिए sin 5x है, यहाँ पर e के पावर x sin 5x एक गो है, यहाँ पर e के पावर x sin 5x 25 गो है ना? तो बताइए यहाँ पर 25 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? 24। तो d प्लस माइनस है ना, घटेगा। बोलिए -24 e के पावर x sin 5x। अब बोलिए cos 5x है, यहाँ पर भी cos 5x है, तो बोलिए 5 या 5 कितना होगा? 10, या 5 को है, यहाँ पर 5 को है, 5e के पावर x cos क्या 5x। क्लियर? अब बोलिए डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, इसको सजा दीजिए, प्लस वाला को आगे कर लीजिए, माइनस वाला को पीछे सजा दीजिए। तो बोलिए 10e की पावर x cos 5x प्लस, सॉरी यहाँ ई तो आगे, बोलिए माइनस है ना, -24e के पावर x sin 5x। क्लियर है? अब कॉमन ले लीजिए, आंसर आ गया आपका। बोलिए डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, बोलिए 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन आ गया, 2e के पावर x कॉमन लीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ पर? बोलिए 5 cos 5x बचेगा, माइनस
ये खत्म हो गया, क्या बचेगा 12। 2e के पावर x निकल गया तो यहाँ से क्या बचेगा सिर्फ 12, कॉमा लेने का मतलब भाग देना 12, बोलिए साइन 5x। क्लियर, यही आपका आंसर।